वेलकम टू माय न्यू चैनल मुंशी जी। आज हम बात करेंगे 9th क्लास के केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर की। बहुत से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें फार्मूला कैसे बनाएं उसको। तो केमिकल जो सिंबल्स हैं उन्हीं को जब हम आपस में मिलाते हैं तो केमिकल फार्मूले बनते हैं। किसी भी केमिकल फार्मूले बनने के लिए या किसी भी कंपाउंड को रेडिकल्स को बनाने के लिए हमें दो आयन की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव आयन्स। जैसे कि मान लो सोडियम पॉजिटिव है, मेटल है, इसको अगर मैं क्लोरीन के साथ मिलाऊँ तो तभी जाके सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, दो नेगेटिव आयंस कभी भी या दो पॉजिटिव आयंस कभी भी कंपाउंड्स नहीं बना सकते या किसी भी केमिकल फार्मूले को जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि केमिकल फार्मूले बनाते कैसे हैं, बहुत ही इजी तरीके से। तो आइए, सबसे पहले आपको 9th क्लास में 1 से लेके 20 तक आपको इनकी वैलेंसी एटॉमिक नंबर जो है वो याद होनी चाहिए। जो होती है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी एटम्स की कैपेसिटी होती है सेक्रीफाइस करने की और गेन करने की टू बिकम स्टेबल। जैसे कि मान लो आप सोडियम है, तो सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये आप पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके लास्ट सेल में क्या है, 1 है, तो ये ऑक्टेट नहीं बन पाएगा। ऑक्टेट यहाँ पे बन रहा है वो दूसरे सेल में, K और L और ये M। तो एक सेल है, ऑक्टेट बनने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि बहुत टफ काम है। तो इससे अच्छा ये 1 इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस करना चाहेगा। तो जितने भी मेटल होते हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का सेक्रीफाइस कर देता है तो इसके पास जो प्रोटॉन है वो तो 11 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह से क्लोरीन का है, जैसे जितने भी नॉन मेटल है वो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो प्रोटॉन तो उनके पास उतना ही रहता है, इलेक्ट्रॉन और ले लेते हैं, तो ये ओवरऑल क्या हो जाते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में जब मिलते हैं तो कोई चीज़, कोई कंपाउंड जो है वो बन पाती है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए अभी हमें बनाने को अगर बोल दिया जाए कि एक फॉर्मूला बनाओ, जैसे कि आप बनाओ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और क्लोराइड, तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन कौन से एलिमेंट जो है वो पार्ट लेते हैं। तो मैग्नीशियम और क्लोराइड, कभी भी मेटल और नॉन मेटल जब मिलता है ना तो उसके आगे लग जाता है IDE। तो क्लोराइड में से IDE हटा दो तो क्लोरीन बचता है। ठीक है, तो क्लोरीन बना, तो क्लोरीन की वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए और मैग्नीशियम की भी वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। इनकी जो वैलेंसी है मैग्नीशियम की यहाँ लिख लो और क्लोरीन की वैलेंसी भी यहाँ लिख लो। ठीक है, अब जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा मैग्नीशियम, ये दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, और वो क्लोरीन की वैलेंसी ले लेगा 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, और क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है वो इसकी वैलेंसी को ले लेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। जितने भी क्लोराइड हैं या सल्फेट हैं वो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट नेचर के। मीन्स आप समझ रहे हो, मैग्नीशियम के पास 2 हाथ हैं और क्लोरीन के पास 1 ही हाथ है। तो कैसे मुकाबला करेगा, तो 2 क्लोरीन आ जाएगा। अब ये इससे लड़ लेगा और ये इससे लड़ लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे और ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। यही चीज़ अगर मैं एल्युमिनियम के साथ करूं, एल्युमिनियम के 3 हाथ हैं। अब क्या करोगे, कितने क्लोरीन लाने पड़ेंगे, 1, 2 और 3। तो सिंपल से आप देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, एल्युमिनियम तो अकेला है लेकिन क्लोरीन कितने हैं, 3। तो ये देखो एल्युमिनियम क्लोराइड। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी फॉर्मूला आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होनी चाहिए कि आपको बैलेंसी याद होना चाहिए। यहाँ तक तो आप फॉर्मूला चलो बना लोगे आराम से, बट आप मुझे बताओ कि जब आपको रेडिकल के साथ आपको फॉर्मूले दे दिए जाए बनाने के लिए, फिर आप क्या करोगे। रेडिकल्स मैंने पिछली वीडियो में बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे है, आप देख लेना क्या होता है रेडिकल्स। रेडिकल चलता फिरता कंपाउंड होता है जो कि दिखता है कंपाउंड जैसा, पर वो चार्ज होता है। जैसे अमोनियम है, ये इसका चार्ज है +1। तो मुझे मान लो अमोनियम को किसी के साथ रिएक्ट कराना है, अमोनियम क्लोराइड बनाना है मान लो, तो ये रहा अमोनियम और ये रहा क्लोरीन। हमेशा याद रखना पॉजिटिव हम लेफ्ट लिखते हैं, है ना, मेटल्स को या पॉजिटिव चार्ज को हम पहले लिखते हैं किसी फॉर्मूले में और नेगेटिव चार्ज को राइट में लिखते हैं। और ये तो सिंपल सा ही फॉर्मूला बन गया, अमोनियम क्लोराइड, दोनों की वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है। ये वैलेंसी नहीं होती, इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 4 एटम मिलके अमोनियम का 1 मॉलिक्यूल बना रहा है। यहाँ पे 1 लिखा है, एक तरह से हिडन है ये। तो 1 मॉलिक्यूल जो है अमोनियम का, उसमें नाइट्रोजन के
एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो 4 कोई वैलेंसी नहीं होती, वैलेंसी यहाँ पे शो करती है, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं इसे, और नीचे जो लिखा रहता है उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो सबस्क्रिप्ट कभी भी वैलेंसी नहीं होती। जैसे आपको कैल्शियम और कार्बोनेट के साथ फॉर्मूला बनाने के लिए दे दिया जाए, अब यहाँ पे देखो कार्बोनेट है, कार्बोनेट कोई एलिमेंट नहीं है, कार्बोनेट अपने आप में एक रेडिकल्स है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो 2 माइनस, और इसकी वैलेंसी 2 प्लस। ठीक है, तो आप इसकी वैलेंसी को इंटरचेंज कर लो, तो आप कैसे लिखोगे, CO2 CO3 और 2 दोनों 2 2 हो जाएगा, तो इनके HCF से इनको कैंसिल कर दो, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर। ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाओ, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी है 2 प्लस, इसकी वैलेंसी है 1 माइनस। ठीक है, तो इसको इंटरचेंज करो, कैसे लिखोगे, मैग्नीशियम जो है वो 1 होगा और हाइड्रोक्साइड जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये 2 हो जाएगा। अगर मैं सीधे ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ 2 एटम है, ऑक्सीजन के साथ नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये ब्रैकेट लेना पड़ता है। ठीक है, ये ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है मुझे, ओके, नहीं तो ये गलत हो जाएगा आपका। जैसे मान लो आपको सोडियम सल्फेट बनाना है, तो ये रहा सोडियम, ये रहा सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2 नेगेटिव में। तो कैसे होगा, क्रॉस करो, इंटरचेंज करो, तो सोडियम 2 हो जाएगा और सल्फेट अकेला रहेगा। ये देखो, ये सोडियम सल्फेट है, ये एक तरह का सॉल्ट है, बहुत ही आसानी से बन गया। जैसे अगर मान लो मैं एल्युमिनियम सल्फेट बोलूँ आपको, तो ये एल्युमिनियम 3 वैलेंसी है और ये सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, 2, क्रॉस करो तो कैसे बनेगा, एल्युमिनियम कितनी ले लेगा वैलेंसी, सल्फेट की वैलेंसी, और सल्फेट किसकी वैलेंसी ले लेगा, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी। इसमें भी मुझे ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एल्युमिनियम के 2 एटम, सल्फर के 3 और ऑक्सीजन के 12, 4 3 जा 12, ये सब मिलके एल्युमिनियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो फॉर्मूले ऐसे बनते हैं, आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूले जो हैं उसका नाम हम कैसे रखते हैं, फॉर्मूले की वैलेंसी कितनी होती है, किसी भी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसकी वैलेंसी क्या है। अगर वो एलिमेंट है, मेटल या नॉन मेटल, सिंगल है, तो उसकी वैलेंसी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से निकाल सकते हैं। अगर वो रेडिकल्स है तो उसकी वैलेंसी आपको याद करनी पड़ेगी। आपका 3.6 टेबल है 9th क्लास के केमिस्ट्री में, और 3.6 पूरा अच्छे से याद कर लो। ठीक है, या आप और भी बुक आती है लक्ष्मीर सिंह की, उन सब की बुक में बहुत डिटेल में दे रखी है, उन बुक से आप सबकी वैलेंसी सबसे पहले याद कर लो। बिना वैलेंसी के बेटा केमिस्ट्री में कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको वैलेंसी याद होना चाहिए, पहला काम है। बाकी तो ये मैथमेटिक्स है, बहुत ही ईजी है, मैथमेटिक्स की तरह आप इसे बनाते चले जाओ। कोई भी फॉर्मूला है आप आराम से इसे बना सकते हो। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैसे बनेगा, कोई भी चीज है, किसी भी फॉर्मूले को आप बना सकते हो अगर आपके पास क्या है, वैलेंसी दी हुई है तो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।